बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। इस कहानी में अब तक आपने सुना मान्या और श्रीधर नोएडा में रहने वाले एक वर्किंग कपल हैं। श्रीधर के शहर कानपुर में उसके परिवार में बंटवारा हो रहा है। घर बेचने का आखिरी फैसला उसे करना है। उसकी एक हाँ पर उसके दादा की सारी जिंदगी टिकी है, लेकिन श्रीधर मना कर देता है। अब क्या होगा बड़े भैया के परिवार का, सुनते हैं आगे। दादा अपनी बेंत की कुर्सी पर बैठे बैठे ही जड़ हो गए थे। न सांस आ रही थी, न प्राण ही निकल रहे थे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं सोच पा रहे थे। पहले छोटे भैया की, फिर श्रीधर की पढ़ाई, फिर उनकी शादियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब में वो अपने लिए तो कुछ भी जोड़ना भूल ही गए थे। और आज हासिल ये था कि वो हार गए थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र एक पल में ही 10 साल आगे बढ़ गई थी। आज पहली बार उन्होंने अपने आंसुओं को यूं सबके सामने बह जाने दिया था। उनका आंसू उनके चेहरे से नीचे गिर पाता उससे पहले श्रीधर ने उसे समेट लिया। वो और मान्या उनके सामने जमीन पर बैठे थे। ये खोलिए दादा, उसने एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। दादा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो विश्वास ही नहीं कर पाए। अपनी पुरानी दुकान के पास ही नई दुकान ले ली है। इधर जब मानू बीमार पड़ी तब आप लोगों ने उसको संभाल लिया था, तभी देखी थी ये जगह। पिछले 2 दिन में मान्या को भी दिखा लाया। हमारे हिस्से में जो ज़मीन के रुपए थे उनसे इसका इंतज़ाम हो गया। अब आप काम इसमें सेट कर लीजिए, दुकान छोटे भैया को बेच लेने दीजिए। दादा कहना चाह रहे थे कुछ, लेकिन एक खुरदुरे से क्यों के अलावा कुछ नहीं कह पाए। क्योंकि मेरी ज़मीन और मेरा आसमान दोनों आप ही हैं दादा। अगर इस घर की नींव में आपका पसीना है तो इसकी दीवारों को मैंने ताकत दी है, इसे कैसे बिकने देता। दादा फपक पड़े। मान्या और श्रीधर की ट्रेन शाम की थी। चलते वक्त दादा ने उन दोनों के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाया था। जब मान्या ने रास्ते में लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। बिट्टू, आज तूने बड़ा बेटा होने के सारे फर्ज निभा दिए, पर मेरे बाप होने के फर्ज यहाँ नहीं ख़त्म होते। मेरे हिस्से के रुपयों में से आधे का चेक दे रहा हूँ बेटा। आने वाले बच्चे के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल देना। मेरे बाद मेरा सब कुछ 3 हिस्सों में होगा। तेरे रहते मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे घर की दीवारें बहुत मजबूत हैं बेटा, आंधियाँ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आने वाली नन्ही को बहुत आशीर्वाद। तेरा दादा। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।